एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है x+3 बाय x² माइनस 2x माइनस 5 इंटीग्रेशन डी एक्स। डेनोमिनेटर को लेट करने पर क्या न्यूमरेटर आ रहा है? तो x² अगर x² माइनस 2x माइनस 5 को लेट करके डी बाई डी एक्स करने पर आएगा 2x माइनस 2। ऊपर कितना है हमारे पास? x+3 नहीं आ रहा है। तो जब ऐसा नहीं आएगा तो हमारे पास एक और इसका कंसेप्ट है। टॉपिक ये है कि अगर इंटीग्रेशन ax प्लस बी बाय या इंटीग्रेशन px प्लस क्यू बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी अगर दिया हुआ, तो हम न्यूमरेटर को मतलब अंश को क्या लिख सकते हैं? px प्लस क्यू इक्वल, इसी के लिए हम लोग लिख सकते हैं a डी बाई डी एक्स ऑफ डेनोमिनेटर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी प्लस b। इसको ऐसा लिख सकते हैं। जब डेनोमिनेटर को लेट करने पर न्यूमरेटर नहीं आ रहा है, तो जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उसको हम लिख सकते हैं a डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब नीचे वाला, प्लस b। अब इसको सॉल्व करके a और b की वैल्यू लाना है। ये कंसेप्ट है, टॉपिक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। लेट ये जो x+3 है ऊपर का, जैसे यहाँ पर ऊपर का है उसको लिखा हमने, उसको लिख सकते हैं हम a डी बाई डी एक्स ऑफ x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस b। x प्लस डी बाई डी एक्स करो, डी बाई डी एक्स ऑफ x² आएगा 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2x का माइनस 2, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 5 का 5 प्लस b। x+3 ये हो जाएगा 2ax, इक्वेशन 1 है हमारी, और ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस b। ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, पहले तुलना करेंगे हम लोग, तुलना करने पर पहले तुलना करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x के गुणांक की, दोनों पक्षों में x का गुणांक। तो इसमें x का गुणांक कितना है? कोफिशिएंट 1। इसमें x का कोफिशिएंट कितना है? 2a, और a इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/2। यहीं पर कंपेयर करेंगे हम लोग कांस्टेंट की, कांस्टेंट मतलब अचर राशि की तुलना करेंगे। अब जब अचर राशि की तुलना करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट में क्या मिलेगा? 3। यहाँ पर कांस्टेंट में क्या मिलेगा? माइनस 2a प्लस b। माइनस 2 इंटू ए के प्लेस पर कितना? 1/2 प्लस b 3। इससे ये कैंसिल, -1 इधर आएगा तो 3 + 1 इक्वल b, और b इक्वल कितना आ गया? 4। a और b दोनों निकाल लिए, इसके लिए a और b दोनों की वैल्यू निकाल ली। अब जब a और b दोनों की वैल्यू निकाल ली है हमने, यहाँ पर रखो, x+3 को हम क्या लिख सकते हैं? x+3 को हम लिख सकते हैं a के प्लेस पर 1/2, और यहाँ पर 2x माइनस 2 प्लस b के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? b के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 4। ठीक है, b के प्लेस पर हो गया हमारे पास 4। अब देखो, x+3 को हम ये लिख सकते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, px प्लस क्यू इक्वल a डी बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी प्लस b। इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा। मैं इसको पहले के पूरे क्वेश्चंस में सॉल्व करके बता चुका हूँ, सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसको सॉल्व करोगे, कर लेते फिर से, 1/2 2x माइनस 2 प्लस 4, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2x/2, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 प्लस 4, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, x माइनस 1 प्लस 4 x प्लस 3, x+3। कॉन्सेप्ट के हिसाब से न्यूमरेटर को ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स करने पर ऐसा आएगा। थोड़ा सॉल्व करेंगे ए और बी की वैल्यू आएगी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कि हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सके, अलग अलग कर लेंगे। देखो, जो था उसके प्लेस पर रख दो, x+3 dx के प्लेस पर, x+3 dx के प्लेस पर 1/2 2x माइनस 2 प्लस 4 बाय x² माइनस 2x माइनस 5, ये dx सेपरेट कर लो, i इक्वल हो गया है। i इक्वल सेपरेट जब करोगे तो ये जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 बाय x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस 4 इंटीग्रेशन 1/x² माइनस 2x माइनस 5 dx। दो क्वेश्चन बन गए। तो इसको और थोड़ा अलग अलग करने के लिए ये हो गया हमारा i1 प्लस ये हो गया हमारा i2। अब दोनों को फिर से सॉल्व करो, i1 इक्वल आ गया हमारे पास 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 बाय x² माइनस 2x माइनस 5। लेट कर लो, लेट
पुराना कॉन्सेप्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला, कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को कितना ऐड कर लोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड दोनों पक्षों का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 डी टी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 2x का, ब्रैकेट लगा दो और एक स्टेप कम कर दो, इधर से dx को ले आओ, इधर कितना आ जाएगा dt, तो i1 इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 dx की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं खाली, और 1 अपॉन इसके प्लेस पर हम कितना लिख सकते हैं t, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन t बताओ। बहुत अच्छे फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t होता है log t, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इक्वल log x होता है, और d बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल 1 अपॉन x होता है, दोनों फॉर्मूले, d बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल 1 अपॉन x और इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इक्वल होता है log x। i1 इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t का डायरेक्ट log t प्लस c, तो i1 इक्वल 1 अपॉन 2 log t के प्लेस पर कितना, t के प्लेस पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c। इसमें कोई डाउट? अभी इस सेकंड बचा है ये वाला, i2 इक्वल 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। यहाँ का एक कंसेप्ट, एक छोटा क्वेश्चन अलग है, इसको होल स्क्वायर में बनाओ। अब इसको होल स्क्वायर में अलग बना लेते हैं। होल स्क्वायर में कैसे बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, ध्यान देना बीच में माइनस का साइन है तो इसको हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, दो टर्म्स को, दोनों पदों को। और उसके लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, उसके लिए हमको इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखना है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखना है। और इससे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल कितना आएगा x, इस पर ध्यान दो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के प्लेस पर लिख दिया x इंटू बी के प्लेस पर क्या लिखेंगे, सॉल्व करने पर 2x आए बाद में 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 लिख देंगे। अब बी स्क्वायर लाने के लिए 1 के स्क्वायर को ऐड करना है और 1 के स्क्वायर को माइनस करना है, माइनस 5। यहाँ से यहाँ तक a माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5, x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया 6, x माइनस 1 का स्क्वायर। अब माइनस एक्स को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, रूट में 6 का होल स्क्वायर, करनी 6 की घात 2 मतलब करनी 6 गुणित करनी 6, रूट 6 इंटू रूट 6 आएगा, इसके प्लेस पर डायरेक्ट लिख दो। i2 इक्वल 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसके प्लेस पर हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर dx। अब फॉर्मूला बताओ, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, बिना फॉर्मूला याद की कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। वन अपॉन 2a ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, प्लस सी, ठीक है। और a के प्लेस पर कितना, a के प्लेस पर रूट 6 और x के प्लेस पर x माइनस 1, i2 इक्वल 4, फॉर्मूला लग रहा है 1 अपॉन 2 इंटू ए की जगह पर रूट 6 लॉग, मॉड लगाओ चाहे ब्रैकेट लगाओ, x के प्लेस पर कितना x माइनस 1 माइनस ए माइनस रूट 6 बाय x प्लस ए की जगह पर, सॉरी x की जगह पर x माइनस 1 प्लस रूट 6 प्लस सी। अब यहाँ पर i2 इक्वल, इसको अलग सॉल्व कर लो, किसको, जैसे 4 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू 2, वैसे 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम, ऊपर बच रहा है 2 बाय, नीचे बच रहा है रूट 6 के प्लेस पर हम रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं, करनी 6 की जगह पर करनी 3 गुणित करनी 2 लिख सकते हैं, करनी दो, और 2 को क्या लिख सकते हैं, करनी 2 गुणित करनी 2, इससे ये कैंसिल, तो ऐसा भी आ सकता है। अब मेरे को आंसर चेक करके बताओ क्या आ रहा है, आंसर चेक करके बताओ, बुक बताओ। 7.4 क्वेश्चन नंबर 21 22
अब देखो I2 इक्वल, इसमें दिया हुआ है आंसर में 2/√6, तो इसको इतना ही रहने दो, 2/√6 log x माइनस वन माइनस √6 x माइनस वन प्लस √6 प्लस c। I इक्वल I1 प्लस I2, I इक्वल I1 प्लस I2। I1 कितना, I1 कितना लाया हमने, ये इक्वल I1 लाया 1/2 log x² माइनस 2x माइनस 5, प्लस करना है, प्लस I2 लाया 2/√6 log mod ऑफ x माइनस वन माइनस √6 बाई x माइनस वन प्लस √6 प्लस c, और यही हमारा आंसर है। 1/2 log x² माइनस 2x माइनस 5 प्लस 2/√6 log x माइनस वन माइनस √6 बाई x माइनस वन प्लस √6 प्लस c। बताओ क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? यहां से यहां लिखना है, यहां से यहां, यहां से यहां, और ये साइड में लिखना है। ये किसके लिए लिखना है, ये खाली किसके लिए लिखना है, इसके लिए, इसके लिए मैंने यहाँ ये सॉल्व किया। क्वेश्चन में सॉल्व करोगे और बड़ा।